ચલો બેસી ના ના દા સામે મારે મેં ઇયરફોન લગાડીને ગઈ અશોક સાગર બીજું શું તું એને આપવાનું કે તારો આવે કે આપી દે ને કાનમાં પહેરી લે કાનમાં પહેરી હા ગુરુજી પ્રણામ नमो नमो प्रणाम प्रणाम गुरुजी। साता माजो तरीके प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम प्रियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्झायानम नमो लोये सब्बसाहूनम एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद નમો નમો कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामनो व्याकरण ग्रंथ એ જ વ્યાકરણ ગ્રંથથી ઉદ્ધરિત पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका जेना कुल 3 भेद छे। ए 3 भेदमां એટલે કે 3 पाठ छे एना 3 भाग छे। ए 3 भाग जे छे ए 3 भाग जेमांथी आपणे प्रथम भाग आपणे करी रह्या छे ने प्रथम भागना पण कारण के एक साथे प्रथम भाग आपणे राखीए तो एमां अनेकोने प्रश्न थाय कि क्यारे पूर्ण थशे, क्यारे ए पूर्णाहुति थशे, जेना कारणे एक एक टुकड़ा करीने एक एक भाग करीने प्रथम भागे एवा 5 भागे आपणे आ प्रथम बुक आपणे पूरा करीशुं पूर्ण करीशुं। ये 5 भाग अर्थात ये प्रथमा की ही 5 भाग किए गए। इन प्रथमा में से वर्ण विचार, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, भाषा ये वृक्ष के समान है। और उनके मूल में अगर कोई हो तो वो बीज है। अगर बीज ही ना हो
तो फिर ये वृक्ष कैसे बनेंगे? यानी बीज ये अंकुरित स्वरूप, और हमें पहुंचना है वट वृक्ष के समान, जैसे वट वृक्ष के समान भाषा तक पहुंचना है। प्रथम जो इनकी पाया, इनकी मूलभूत वर्ण जो हैं वो वर्ण देखें। उसी वर्णों का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं कि वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्णों के भी मुख्यतः दो प्रकार, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, दोनों मिलाकर 14 प्रकार के, 14 प्रकार के, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलाकर ये 14 जो है वो स्वर है। और दूसरा विभाग, वर्ण का दूसरा विभाग व्यंजन, जो कुल 33 है, 33। इन 33 व्यंजनों में से 25 व्यंजन जो 5 वर्ग में विभाजित है वह स्पर्श व्यंजन के रूप से जाना जाता है। 4 अंतस्था है, यानी वर्ग के अंत में रहने वाले के कारण उसे अंतस्था के नाम से सूचित है। और 4 जो है वो उष्माक्षर है। ऐसे कुल मिलाकर 33 व्यंजन, और इसी 33 व्यंजन में 25 व्यंजन जो है जिसे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है, जो 5 वर्ग में विभाजित है। ऐसे 5 वर्ग जो है उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग। और इन्हीं 5 वर्गों जो कुल मिलाकर 25 अक्षर हुए, फिर इन 33 व्यंजनों में से धूट व्यंजन यानी वर्ग के 5वें अक्षर और अंतस्था, इनके सिवाय जितने सारे व्यंजन है वो सभी के सभी धूट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। उनके बाद घोषवान, अघोष पहले देखे थे। वर्ग के पहले दूसरे अक्षर और तीनों प्रकार के श जो अघोष के नाम से जाना जाता है। और अघोष के सिवाय जो है वो घोषवान के नाम से जाना जाता है। यानी वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें अक्षर य, र, ल, व और ह, ये घोषवान के नाम से जाना जाता है। अघोष, घोषवान, ये देखने के बाद कौन सी वर्ण के उच्चारण स्थान कहाँ से होती है, ये उच्चारित कहाँ से करना चाहिए, वो उच्चारण स्थान देखें। और इसके सिवाय भी कुछ अक्षर जो संयोग से बना हो, तो ऐसे संयुक्त अक्षर जिसे बोला जाता है, ऐसे कुछ संयुक्त अक्षर भी देखें, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, प्र, स्र, ध, क्त, च, श्र, ह्री व ह्र। इस प्रकार से हम वर्णों देखें, वर्णों का ही समूह जो शब्द के रूप लेता है। यानी वर्णों मिलकर ये शब्द बनते हैं, वर्ण का ही शब्द बनता है। वर्ण यानी अक्षर, अक्षर सम्मिलित हो तो फिर एक शब्द की रचना होती है। तो ऐसे वर्ण जो कुल वर्ण 47 यानी 47 वर्ण देखें,
अब वर्ण विचार को पूरा करने के बाद अब शब्द विचार में जाते हैं कि जो शब्द है कि वर्ण के समूह ही ये शब्द है, और ऐसे शब्द कितने प्रकार के हैं। तो शब्द जो है, शब्द के मूलतः 4 प्रकार के यहाँ पे शब्द है। एक, जातिवाचक शब्द। जातिवाचक अर्थात जिसमें समूह का बोध हो, जिन शब्दों से समूह सूचित हो, वह जातिवाचक शब्द है। जैसे उदाहरण के तौर पे गाय, यानी गाय बोलेंगे, गाय शब्द के उच्चारण याद, अथवा गाय शब्द से इस दुनिया में जितने सारे गायें हैं सभी गायें आ जाएंगे। पर्वत, यानी पर्वत बोलने से जितने सारे पर्वत हैं सभी के सभी पर्वत। नदियां, यानी नदी, यानी जितने सारे नदियां हैं सभी के सभी नदियां इनमें सम्मिलित हो जाएंगे। अर्थात जो शब्द समूह को दर्शाएं, समूहों को सूचित करें, ऐसे शब्द को जातिवाचक शब्द कहते हैं। सेकंड नंबर, गुणवाचक शब्द। सेकंड नंबर जो शब्द है वो गुणवाचक शब्द है। ऐसे गुण अर्थात विशेषता। गुण का अर्थ यहां पे विशेषता करना है, उसमें रहे हुए कुछ विशिष्टता, कुछ विशेषताएं। जो शब्द उनकी विशेषता बताएं वो शब्द गुणवाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे लाल, पीला, सफेद, होशियार, कुशल, चतुर, हिंसक, मंदबुद्धि, ये सारे जो हैं वो उनकी विशेषताएं बताएं। अब गुण से सिर्फ जो उत्कृष्ट प्रकार के गुण हो ऐसे गुण को ही लेना नहीं है। गुण से उनमें रहे हुए विशेषता, ये विशेषता सद्गुण भी हो सकता है और दुर्गुण भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं इसमें। अर्थात उनमें रहे हुए जो विशेषता है और जो उस विशेषता को सूचित करे, ऐसे जो शब्द है, इन शब्दों को गुणवाचक नाम से जाना जाता है। जैसे लाल, पीला, होशियार, हिंसक, बुद्धिमान, चतुर, पूजनीय, पूजक, वंदनीय, ये सारे जितने सारे ये उनके गुणवाचक हैं। ये गुणवाचक शब्द। तीसरा नंबर पे द्रव्यवाचक शब्द, यानी जिस शब्द से द्रव्य का बोध हो, अर्थात एकर्थक बोध हो। एकर्थक बोध मतलब, एक अर्थक बोध मतलब जिसमें एक ही व्यक्ति का बोध हो। व्यक्ति ऐसे नहीं, जिसमें एक ही कोई किसी वस्तु का बोध हो या कोई द्रव्य का बोध हो। एकार्थक, जैसे जातिवाचक में समूहार्थक था, जिनमें समूह का बोध किया जाता था, वो समूह ही सूचित क्या करते थे, जबकि द्रव्यवाचक में सिर्फ एक ही का बोध हो। जैसे बोले कि हिमालय,
हिमालय, ये हिमालय जो है तो इसमें हिमालय क्या है? पर्वत। हिमालय पर्वत है, लेकिन सभी पर्वत, ये हिमालय बोलेंगे तो सिर्फ हिमालय पर्वत ही आएंगे। गंगा, ये नदी के नाम है, लेकिन ये इतने सारे नदियां होने के बावजूद भी गंगा से सिर्फ गंगा नदी का ही बोध होता है। यानी जिनसे एक अर्थ का बोध हो, एक का बोध हो, वो द्रव्यवाचक नाम से जाना जाता है। यानी जातिवाचक मतलब समूह सूचित करने वाले शब्द, गुणवाचक विशेषता अर्थात उसमें रहे हुए विशेष गुण को सूचित करने वाले शब्द, और द्रव्यवाचक जो एक अर्थक, कोई एक का बोध हो, एक को सूचित करे, ऐसे शब्द वो द्रव्यवाचक शब्द। और फोर्थ नंबर पे जो है वो है क्रियावाचक शब्द, यानी जो क्रिया को सूचित करे, जिससे क्रिया सूचित हो, ऐसे क्रियावाचक शब्द हैं। यानी जैसे खाना, पीना, जाना, रहना, पूजा करना, पढ़ना, नमस्कार करना, गिरना, लिखना, उठना, दौड़ना, ये जितने सारे हैं ये सभी क्रियाएं हैं। और जैसे ये क्रिया है, क्रिया वाले जो शब्द हैं, यानी इससे क्रिया जिससे सूचित हो, क्रिया जिससे बोध हो, क्रिया की बोध जिससे हो, ऐसे शब्द को क्रियावाचक शब्द कहते हैं। इस तरह ये शब्द जो हैं, ये शब्द 4 प्रकार के हैं: जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। अब ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन सारे के सारे शब्द इन चारों में समावेश हो जाते हैं। ये शब्द जो है, ये चार ये प्रकार के जो शब्द है, ये चार प्रकार के शब्द में इन शब्दों को 2 विभाग में अब विभाजित किया गया है। इन 4 शब्दों को भी 2 विभाग में विभाजित किया गया है। प्रथम, एक क्रियावाचक को एक साइड में, और बाकी के 3 शब्द जो है, 3 प्रकार के जो शब्द है, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक, वो एक साइड में। यानी एक विभाग में सिर्फ अकेले क्रियावाचक, दूसरे विभाग में जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। और जो क्रियावाचक शब्द हो, इसे ही संस्कृत में धातु के नाम से जाना जाता है। यानी क्रियावाचक शब्द को धातु बोला जाता है। यानी जितने सारे क्रियावाचक शब्द है वो धातु नाम से प्रतीति है, यानी उसे धातु के नाम से जाना जाता है। जैसे नम यानी नमस्कार करना होता है, तो ये नम धातु है। पठ यानी पढ़ना, ये पढ़ना, इसमें पठ ये धातु है। पथ गिर जाना यानी गिरना, तो ये गिरना को ही संस्कृत में पथ धातु के नाम से सूचित होता है। यानी जितने सारे क्रियावाचक है, अर्च पूजा करना, अर्च का मतलब होता है कि पूजा करना, तो पूजा करना, तो इनमें अर्च जो है वो धातु के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्रियावाचक जो शब्द है, ये क्रियावाचक शब्द को ही धातु बोला जाता है, क्रियावाचक शब्द को ही धातु कहा जाता है। और बाकी के जो 3 शब्द हैं, बाकी के 3 रहे हुए शब्द में कौन कौन से? जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। ये जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक जो एक विभाग में हैं, तो उसको नाम से सूचित किया जाता है। यानी क्रियावाचक शब्द सिवाय बाकी के जितने सारे शब्द है उसे नाम बोला जाता है।
अर्थात जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक शब्द वो नाम से सूचित है या नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इस शब्द के दो भेद, ऐसे शब्द चार प्रकार और चारों चार प्रकार को दो विभाग से विभाजित किए, एक नाम, दूसरा धातु। अब नाम और धातु के नाम से ही हम लोग देखेंगे। नाम और धातु दोनों ही अत्यंत जरूरी है, लेकिन सर्वप्रथम कोई नाम का बोध हो कि न हो, हम लोग हमेशा से क्रिया का तो यूज करते ही हैं। कोई भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया ही जाता है। जा रहा हूं, खा रहा हूं, आता हूं, पढ़ाई करता हूं, लिख रहा हूं, लिखता हूं, खेलता हूं, ये जितने सारे हैं वो सभी में वो जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यानी क्रिया अत्यंत जरूरी है। इसीलिए सर्वप्रथम हम क्रियावाचक शब्द को देखेंगे, उसके बाद यानी क्रियावाचक शब्द अर्थात धातु को यानी प्रथम धातु प्रकरण देखेंगे, उसके बाद जो है वो नाम प्रकरण देखेंगे। तो प्रथम धातु प्रकरण, तो ऐसे धातु जो हैं बहुत सारे धातु हैं, एक धातु नहीं है। यानी अर्थात यहाँ पे धातु का मतलब सोना, चांदी, रूपा, तांबा इस तरह का ये धातु नहीं। संस्कृत में धातु का मतलब क्रियावाचक शब्द, जो शब्द क्रिया का बोध कराएं, क्रिया की बोध कराएं, ऐसे जो शब्द है वो शब्द क्रियावाचक शब्द, यानी क्रियावाचक शब्द ही ये धातु है। ऐसे क्रियावाचक शब्द को धातु बोला जाता है और ऐसे धातु बहुत सारे हैं, लेकिन संस्कृत में इन धातुओं को 10 विभाग में विभाजित किया गया है। 10 वर्ग, उनका 10 पार्ट या तो 10 ग्रुप, ऐसे 10 ग्रुप बनाए गए और इसी ग्रुप को गण के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में उसे गण बोला जाता है, यानी धातुओं का समूह, यानी धातुओं का जो वर्ग हो, समूह हो, वो गण के नाम से जाना जाता है। और ऐसे 10 गण हैं, प्रथम गण, द्वितीय गण, तृतीय गण, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, ऐसे 10 गण हैं। हर एक गण में 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। हर एक गण में 3 प्रकार की धातुएं, ऐसे परस्मैपदी धातु भी है। दूसरा नंबर पे आत्मनेपदी धातु भी है और तीसरा नंबर पे वो उभयपदी धातु है। ये 3 प्रकार के धातु हैं। अब परस्मैपदी धातु जो है उनको उन्हीं के प्रत्यय लगते हैं, यानी प्रत्यय लगने के बाद ही वो क्रियापद बनते हैं। यानी क्रियापद यानी क्रिया को सूचित करने वाले जो पद हो उसे क्रियापद बोला जाता है। जैसे नमस्कार करना ये क्रिया है, लेकिन मैं नमस्कार कर रहा हूं ये क्रियापद है। नमस्कार कर रहा हूं ये क्रियापद है। नमस्कार करना क्रिया है, नमस्कार कर रहे हो क्रियापद है। खाना क्रिया है, लेकिन खा रहा है क्रियापद है। जाना क्रिया है, जा रहे हो क्रियापद है। यानी जिससे क्रिया कौन कर रहा है उनको सूचित करने वाले जो पद है
वो क्रियापद। और क्रियापद कब बनता है कि प्रत्यय लगने के बाद। ये प्रत्यय लगने के बाद ही क्रियापद बन जाता है। और यही प्रत्यय हर एक काल में अलग अलग प्रकार के। लेकिन संस्कृत में ऐसे धातु 3 प्रकार, यानी धातु में हर एक 10 गण के धातु, हर एक गण में ये 3 प्रकार के धातु हैं। परस्मैपदी, कुछ परस्मैपदी धातु हैं, कोई आत्मनेपदी धातु है, तो कोई उभयपदी धातु। ये धातु के गुण के हिसाब से ही ये परस्मैपदी धातु हैं। यानी ये धातुएं परस्मैपदी है, अर्थात परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी का प्रत्यय लगता है। ये धातु आत्मनेपदी धातु है, तो उन धातुओं को आत्मनेपदी का प्रत्यय लगता है। और जिन धातुओं को दोनों के प्रत्यय लगे, अर्थात परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी भी। 1 मिनट चालू। परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी, ये दोनों प्रकार के जो प्रत्यय लागे, इस प्रकार की, अर्थात परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के प्रत्यय जिन धातु को लागे, उन ऐसे धातु को उभयपदी के नाम से जाना जाता है। यानी उभयपदी धातुएं होते हैं। ऐसे ये संस्कृत में 3 प्रकार के ये धातु की, हर एक गण में 3 प्रकार के धातु की विशेषता है, अन्य किसी में नहीं है। एकमात्र सिर्फ संस्कृत में ही ये एक विशेषता है। साथ साथ में कि ये क्रियापद, यानी क्रिया को जो सूचित करे, ऐसे पद, क्रियापद, और ऐसे धातुएं जिनमें 10 गण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। संस्कृत में एक विशेष प्रकार की एक और विशेषता है कि इसमें काल, यानी जिसे टेंस बोला जाता है, मुख्यतः 3 ही है। मुख्य 3 ही है, वर्तमान, भूत और भविष्य। लेकिन संस्कृत के आधार पे वो 10 विभाग से विभाजित है। वो विभक्ति के प्रत्यय ये 10 प्रकार के हैं। परस्मैपदी भी है, इसमें वर्तमान काल के भी हैं, साथ में भूतकाल के भी हैं, भविष्य काल भी है। किसी को आशीर्वाद देने का है तो आशीर्वाद वाले भी हैं। क्या करना है, कैसे करूं, संप्रश्न हो तो अथवा ऐसे करना चाहिए, तो वहां पे वो आज्ञा भी है। विधि वाला वाक्य हो तो वो विद्यार्थी भी है। भूतकाल बहुत सारे हैं, आज के सिवाय के भूतकाल, आज का भूतकाल बहुत पहले हो चुका है, ऐसे भूतकाल, यानी भूतकाल के बहुत सारे भेद हैं। इस प्रकार ये संस्कृत में काल जो है, ये काल व्यवस्था 10 प्रकार के हैं। पद ये 3 प्रकार के जो देखे अभी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। सिर्फ एक संस्कृत ही एक ऐसा है कि जहां पे 3 प्रकार के प्रयोग किया जाता है। जैसे चेंजेस जैसे बोला जाता है इंग्लिश में, एक्टिव टू पैसिव, तो उसी प्रकार यहां पे सिर्फ संस्कृत में ही एक ऐसे हैं कि जिनमें 3 प्रकार के हैं, कर्तरी, कर्मणि और भावे। कर्तरी प्रयोग जिन वाक्यों में कर्ता की मुख्य हो वो कर्तरी प्रयोग है। जहां पे कर्म की मुख्य हो वो कर्मणि प्रयोग है। और जिन वाक्यों में कर्म न हो, सिर्फ क्रियापद की मुख्यता हो, ऐसे भावे प्रयोग है। ये सभी हम लोग आगे देखेंगे। विभक्ति
विभक्ति किया जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय अत्यंत जरूरी है, प्रत्यय जानना जरूरी है। ये प्रत्यय कितने? 9 या तो 18। सिर्फ एक ही देखें, परस्मैपदी धातु को सिर्फ परस्मैपदी के 9 प्रत्यय लगते हैं। आत्मनेपदी धातुओं की में आत्मनेपदी के 9 प्रत्यय लगते हैं, जबकि उभयपदी में जब देखें तब 9 + 9 ऐसे 18 प्रकार के प्रत्यय। लेकिन यहाँ पे जो गण देखें कि 1 से 10 गण, स्टार्टिंग में प्रथम ये प्रथमा में हम लोग 10 गण देखेंगे। 10 गण में से पहला, चौथा, छठा और 10वां, ये 4 गण के जो धातुएं हैं, ये 4 गण के धातुओं का ही प्रथम अभ्यास करेंगे। और उसी प्रकार जो काल में है, जो वर्तमान, हस्तन, भूतकाल, विध्यर और आज्ञार्थ, ऐसे 4 काल देखेंगे। तो संस्कृत में और एक विशेषताएं, जो पुरुष बोधक जो प्रत्यय है, ये पुरुष बोधक प्रत्यय कुल 9 है। हर एक में पुरुष बोधक प्रत्यय हर एक भाषा में सिर्फ 6 हैं, जबकि संस्कृत भाषा में पुरुष बोधक प्रत्यय 9 प्रकार के ये पुरुष बोधक प्रत्यय हैं। ये 9 प्रकार के पुरुष बोधक प्रत्यय इस तरह से हुए क्योंकि वचन संस्कृत के सिवाय बाकी सभी भाषा में सिर्फ 2 ही वचन है, एक वचन और दूसरा बहुवचन। लेकिन संस्कृत भाषा में कुल 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे 3 प्रकार के वचन जिसमें एक का बोध हो वो एक वचन, जिनमें 2 का बोध हो वो 2 वचन, और जिसमें 2 से ज्यादा हो तो वो बहुवचन आता है, वो बहुवचन में आएंगे। और हर एक में ऐसे पुरुष अर्थात पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष। एक्चुअल इसमें संस्कृत में नाम उसका जो प्रथम पुरुष है उनका नाम उत्तम पुरुष से जाना जाता है। जो दूसरा पुरुष है वो मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है, और जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में 9 हो वो तीसरा अर्थात अन्य पुरुष के नाम से जाना जाएगा। अब ये प्रत्यय मी, बस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति, इनको याद करना है। मी, वस, मस, सी, थस, थ, ती, तस, अंति, यानी प्रथम पुरुष में सिर्फ मी, वस और मस, ये तीन ही प्रत्यय लगेंगे। प्रथम पुरुष का मतलब क्या? जिसमें मैं संबंधी, जिसमें मैं संबंधी का बोध हो, जो जिनमें मैं रहा हूं अर्थात हूँ संबंधी बोध, जे हूँ ने એટલે હું સંબંધી બોધને જે જણાવે છે, એટલે હું સંબંધી જે હોય તે બધા જ પહેલો પુરુષ अर्थात मैं जिसमें हूं। जैसे अकेले हूं तो मैं, अगर मैं हूं मेरे साथ कोई और है एक है हो तब क्या बोलेंगे? हम दोनों। ये हम दोनों के अलावा और बहुत सारे हों तब वहां पे हम लोग, अर्थात ये हम लोग में मैं भी शामिल हूं। इसलिए जहां पे मैं संबंधी, मेरा संबंधी जिसमें हो तो वह सभी के सभी वो उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाएगा।
और जो तू संबंधी हो, तुम संबंधी हो, वो मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि अगर अकेले हैं तो तुम, कोई किसी और के साथ हो तो वहां पे तुम दोनों, और उनके सिवाय भी दो से ज्यादा हो तो वहां पे तुम लोग। और जहां पे मैं संबंधी या तो तुम संबंधी न हो, यानी जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के सिवाय बाकी सारे जितने होंगे उसमें किसी का नाम भी आ सकता है, तो वह सभी के सभी वो अन्य पुरुष हैं। अगर वो अन्य पुरुष अकेले हों तो वह कोई किसी और के साथ हो तो ये दोनों, और फिर बहुत सारे के साथ हैं तो वे लोग। इसी को संस्कृत में ये जो मी वस मस सी थस थ ती तस अंति, ये 9 प्रत्यय है जो परस्मय पदी धातु में यूज किया जाएगा। जैसे धातु के 3 प्रकार देखे, फिर परस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। इनमें परस्मयपदी धातु के जितने हैं उन सभी में ये प्रत्यय लगेंगे, और प्रत्यय लगने के बाद वो क्रियापद बनेगा। यानी क्रियापद बनने के लिए जरूरी है कि प्रत्यय लगाना, ये पुरुष बोधक प्रत्यय को जोड़ना अवश्य चाहिए। तो प्रत्यय का मतलब जो धातु के बाद लगे, या तो शब्द के बाद जिसे लगाया जाता है और जिसे वो पद बनता है वो प्रत्यय है। अर्थात जैसे गुजराती में भी खाना, या तो हिंदी में खाना ये क्रिया है, लेकिन खा रहा हूं, ये हूं जो लगाया, खा रहा हूं, ये क्या है? ये उनका प्रत्यय को सूचित करता है। खा रहे हो, खा रहा है, तो ये जो है खाना क्रिया है, लेकिन खा रहा हूं, खा रहे हो, खा रहा है, ये जितने सारे हैं ये उनका प्रत्यय के बाद ही वो बनता है। उसी प्रकार से नम धातु है, नम धातु में अगर मी लग जाए तो उसी का क्या बन जाता है? तो उसी का ऐसे रूप बन जाता है कि न मामी। नम धातु में अगर वस प्रत्यय लग जाए तो वो नमा वह। नम धातु में अगर मस प्रत्यय लग जाए तो वो नमा मह। नम धातु में अगर शी प्रत्यय लग जाए तो वो नमसी। और नम धातु में अगर ये थस प्रत्यय जो है, वो थस प्रत्यय अगर लग जाए तो वो नमथः। नम धातु में अगर थ प्रत्यय लग जाए तो वो नमथ। नम धातु में अगर ती प्रत्यय लग जाए तो जिनका अर्थ होता है नमति। फिर नम धातु में अगर तस प्रत्यय लगाया जाए तो वो नमतः। और नम धातु में अगर अंति प्रत्यय लगाया जाए तो वो नमंती। यानी पूरे के पूरे ये रूप बन जाएगा ये पूरा कि मी के साथ अगर लगे तो नमामि, वस के साथ लगे तो नमावह, मस के साथ लगे तो नमामह, शी के साथ लगे तो नमसी, थस लगे तो नमथः और थ लगे तो नमथ। अगर ती प्रत्यय जोड़ा जाए तो फिर नमति, तस प्रत्यय जोड़ा जाए तो नमतः और अंति प्रत्यय जोड़ा जाए तो फिर नमंती। ये मी, इसमें पहले ही बोला कि मी से किन का सूचित होता है, तो सामने देखो
मी जिसमें पहले पुरुष एक वचन, इसमें भी प्रथम पुरुष एक वचन में देखो मी, जिसमें मैं का बोध है। नम का अर्थ क्या है? नमस्कार करना। नम का मतलब है नमस्कार करना। अब नमस्कार करना और मैं, इन दोनों से साथ अगर वाक्य बनाया जाए तो फिर क्या होगा? नमस्कार करना ये क्रिया है और यहाँ पे मैं, तो क्या होगा साथ में? तो फिर यहाँ पे मैं नमस्कार करता हूं, फिर वस लगा जिनका अर्थ होता है हम दोनों। हम दोनों इनका अर्थ होता है, तो इसमें नम के साथ बस लग गया है, यानी नमा वह बना है, जिनका अर्थ क्या होता है कि हम दोनों नमस्कार करते हैं। हम दोनों नमस्कार करते हैं। उसके बाद मस, यानी मस जो बहुवचन में है, उनका अर्थ है हम सब या तो हम लोग, तो हम सब, तो इसमें न मा मह बना है नम धातु में लगकर, तो फिर क्या होता है? हम सब नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार अगर सी लगे तो सी का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? तो सी का अर्थ होता है तुम, और यहाँ पे नम के साथ सी, यानी तुम और नम से ये सी बना है, तो फिर क्या होगा कि तुम नमस्कार करते हो। फिर थह हुआ, यानी थह का मतलब, यानी थस का मतलब यहाँ पे तुम दोनों, अर्थात तुम दोनों नमस्कार करते हो। फिर थ है, ये थ कहाँ पे लगता कि थस, थ प्रत्यय जो है, ये थ प्रत्यय बहुवचन में है, यानी तुम सब या तो तुम लोग, यानी तुम लोग नमस्कार करते हो। फिर ती प्रत्यय, तो ती प्रत्यय जो है वो अन्य पुरुष एक वचन है, जो वह है, यानी वह नमस्कार करता है। फिर द्विवचन में तस लगा, जिनका अर्थ है वे दोनों, यानी वे दोनों नमस्कार करते हैं। और फिर अंति लगा है, जिनका यहाँ पे वे सब अथवा वे लोग होते हैं, अर्थात वे सब नमस्कार करते हैं अथवा तो वे लोग नमस्कार करते हैं। यानी प्रथम पुरुष में जो प्रथम पुरुष है जिसमें मैं क्या सूचित है, यानी सभी में मैं यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैं अकेले हैं, हम दोनों, इसमें मैं और कोई एक साथ है। तीसरा में हम सब, उसमें मैं के इसमें हम सब में भी मैं आ जाता हूं, अर्थात ये मैं संबंधी जो हैं वो उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष है। फिर तुम संबंधी जो हों वो सभी के सभी द्वितीय पुरुष है। और फिर तीसरा नंबर में जो है कि इनके सिवाय, मैं और तुम के तू संबंधी के सिवाय, तुम संबंधी के सिवाय बाकी जितने सारे हैं वो सभी के सभी तीसरे पुरुष अर्थात अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी आप एक बार जो जहां भी हो, जिस प्रकार से हो, एक बार इसे याद करना है। प्रथम प्रत्यय, उसके बाद उनका रूप, जैसे मैं बोला हूं उसी प्रकार बोलते जाए कि मी वस मास, मी बस मास, सीथस थ, सीथस थ, तीतस अंति, तीतस अंति, मी वस मास, सीथस थ, तीतस अंति, मी वस मास, सीथस थ, तीतस अंति। अब इसी को लेकर एक रूप बोलेंगे। नमामि, नमावह, नमामः, नमामि, नमावह, नमामः, नमसि, नमथः, नमथ, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति, नमति, नमतः,
नामन्ति। इसी प्रकार बाकी सारे की भी धातुएं हैं, इन धातु का भी ये करेंगे। जैसे एक धातु देख लेते हैं, पठामि, पठावह, पठामह, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति। इसी प्रकार बहुत सारे हैं जो एक एक करके उनका भी देखेंगे किस प्रकार से होंगे। तो ऐसे पठामि, पठाव, पठामह, पठसि, पठथः, पठत, पठति, पठतः, पठन्ति। फिर पत धातु आएगा तो उसमें क्या होगा कि पतामि, पतावह, पतामह, पतसि, पतथः, पतथ, पतति, पततः और पतन्ति। तो ये जो है ये इनके साथ अर्थ भी करना है। तो अर्थ जैसे किस प्रकार के, जैसे नमामि यानी मैं नमस्कार करता हूं, नमावह हम दोनों नमस्कार करते हैं, नमामह हम सब नमस्कार करते हैं, नमसि तुम नमस्कार करते हो, नमथः तुम दोनों नमस्कार करते हो, नमथ तुम सब नमस्कार करते हो, नमति वह नमस्कार करता है, नमतः ये दोनों नमस्कार करते हैं, फिर नमन्ति ये सब नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार पठ धातु का पठामि मैं पठन करता हूं या तो मैं पढ़ रहा हूं, फिर पठावह हम दोनों पढ़ रहे हैं, पठामह हम सब पढ़ रहे हैं। इस प्रकार ये सारे के सारे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो है सिर्फ मी लगने से नमामि क्यों हो गया। नाम और मी है, ये नम और मी, सिर्फ मी लगने से ये नमामि क्यों हुआ। अंति लगे तो फिर यहाँ पे नमंती क्यों, तस लगे तो फिर नमतः क्यों, फिर मस लगे तो फिर नमामह क्यों। ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, ये सभी के सभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब प्रश्नोत्तरी, जिनके मन में कुछ भी हो, प्रश्न हो, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले हैंड राइजिंग करें और एक एक करके जिनका भी प्रश्न हो उनका हल करने के लिए देखेंगे। हाँ हिमांशु भाई। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक तो ये परस्मय पद है, आत्मनेय पद है और उभय पद है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा क्या है, उसका थोड़ा सा डिटेल चाहिए थी। हाँ, ये इनके लिए आपको सिर्फ धातु को याद करना ही पड़ेगा। जैसे नम धातु एक आपको नोट में लिखना है, नम धातु पहला गण परस्मय पदी धातु जिनका अर्थ है नमस्कार करना, ये इसको याद ही करना पड़ेगा। इसके सिवाय या तो फिर उनके रूप से पता चलेगा। नमामि, ये नमामि मी लगे या तो नमति लगे तो ये समझ जाना कि वो परस्मय पदी धातु है। लेकिन नमे तो नमे ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आत्मनेपदी का प्रत्यय आगे आएगा जिसमें है ए वहे महे से इथे द्वे ते इते अंते। जैसे यहाँ पे नम का नमति हुआ, लेकिन वो वहां पे ते है तो क्या होगा नमते, तो नमते नहीं होता है, क्योंकि नम धातु परस्मय पदी की परस्मय पदी है, उनमें परस्मय पदी का ही प्रत्यय लगता है। लेकिन होगा वंद धातु है, यानी वंदते, तो वहां पे क्या होगा वंदते, रमते, तो वो रमते वंदते, तब समझ जाना कि वो आत्मनेपदी का है, इसलिए वो आत्मनेपदी का उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। हेलो, आगे एक एक करके। हाँ यक्ष जैन जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी क्रियावाचक में वो 3 भेद हुए, वो समझ में ही नहीं आया गुरुजी। क्रियावाचक शब्द ना और गण, हाँ 10 गण कैसे हुआ समझ में नहीं आया। ओके, क्रियावाचक शब्द के जो आप बात किए थे ये क्रियापद वाले और नीचे गण। हाँ क्रियापद जो है, यानी ये धातु जो है ना, धातु, ये धातु अनेक सारे धातु हैं,
बहुत धातुएं हैं। फिर भी अभी देखा जाए तो ऐसे बोला जाता है कि 22,000 जितना धातु है अभी भी। तो उन धातुओं को हेडफोन यूज कर जो जेनापन चालू हो, जिसका भी चालू हो हेडफोन यूज करे। जब भी उसे पूछा जाए तभी आप अनम्यूट करें, बाकी इसके समय म्यूट ही रखें ताकि दूसरे को कोई डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे जो धातु है, जैसे कोई एक दुकान हो, दुकान में बहुत सारे ऐसे चीजें होंगे, बहुत सारे वस्तुएं होंगे। क्या वे सभी के सभी वस्तुओं एक ही साथ रखते हैं कि उनको रखने के लिए अलग अलग ऐसे प्रकार बनाए जाते हैं? उसका ये कि इस जगह पे इनको ऐसे सामान रखना है, फिर इसको अलग सामान रखना है, किस तरह रखते हैं कि एक ही सब अलग अलग रखते हैं ना? तो उसी प्रकार ये धातु को बाकी बधाई म्यूट कर दे जो तरह जेनो बारो छे ए चालू रखे, बाकी बधाई म्यूट। ये આટલું દરેકે તમારે એ કરજો। જ્યારે તમારો પારો આવશે ત્યારે આપણે પ્રશ્નોને એનો તમારો વારો લેશે, બાકી બધા અત્યારે म्यूट કરી દેજો। ओके, तो અહીં तो तब क्या रखते हैं? वो अलग अलग रखते हैं। इसी प्रकार ये संस्कृत में भी धातु को जो है उनकी विशेषता, उनको उसकी व्यवस्था जो है, तो वो धातु व्यवस्था को ये जितने सारे धातु हैं वो उनको सभी के 10 गण में, यानी उनका 10 ग्रुप पड़ा हुआ है, इनका 10 विभाग किया गया है। और उसी 10 विभाग जो हैं उनके धातुओं के जो समूह, एक विभाग में जितने सारे समूह समानता ये से आदि के अनुसार, तो उसी को संस्कृत में उसे गण के नाम से जाना जाता है। ऐसे गण कितने हैं? तो गण ऐसे 10 हैं। क्लियर गण का? हाँ गुरुजी। उसी प्रकार काल, तो काल तो पता चलता ही है ना, टेंस, यानी टेंस तो टेंस ये कितने हैं कि संस्कृत में? 10। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। हाँ, ऐसे 3 ही है, लेकिन संस्कृत में ये 10 प्रकार के हैं। उनमें से 4 अभी हम लोग देखेंगे। कौन से? वर्तमान, हस्तन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी? गण को इंग्लिश में कुछ नहीं, उसे आप वो इंग्लिश का कोई नहीं है, सिर्फ एक समूह, वो उसे क्या बोलते? ग्रुप, सेट। अच्छा हाँ, सेट जो बोला। फिर प्रयोग जो पद है, ये पद 3 के, ये हर एक गण के धातुओं में ये 3 प्रकार की ऐसे धातुएं मिलती हैं। कुछ धातुएं ऐसे हैं कि जो परस्मय पदी ही है, कुछ आत्मनिपदी है, तो और कुछ उभयपदी हैं जो उनके हिसाब के ही प्रत्यय लगते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें नमामि, नमावह, नमामह, तो इसमें नम धातु है, वो परस्मय पदी है। लेकिन वंद धातु हो तो वंदे, वंदा, वहे, वंदा, महे। अब यहाँ पे हम बोलेंगे इच्छा में खमा समनो वंदियुम जामुनिजय निसिहाय मथयन वंदा तो मी, तो यहाँ पे तो वंदा मी बोलते हैं, लेकिन ये वंद वो क्या है कि ये जो है ये प्राकृत में है, ये संस्कृत में नहीं है। वंदा मी जो बोले ना वो किस में है? प्राकृत में है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में वंदे ही होता है। मैं नमस्कार करता हूं, मैं वंदना करता हूं, वहां पे क्या होता है? वंदे ही होता है, लेकिन वंदा में नहीं होता है। इसीलिए ऐसे जो है वो परस्मय पदी धातु को परस्मय पदी के प्रत्यय लगेंगे, आत्मनिपदी जो धातु है वो आत्मनिपदी के, और जिनको दोनों प्रकार के प्रत्यय लगे वो उभयपदी है। प्रयोग, ये 3 प्रकार के प्रयोग हैं। यानी प्रयोग यानी कोई भी वाक्य की रचना 3 तरह से होती है जी। एक प्रथम जिनमें कर्ता मुख्य हो, जैसे मैं फल खा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? फल खा रहा हूं। कौन खा रहे? अथवा तो इसको दूसरा से लेते हैं कि राम फल खा रहा है। कौन खा रहा है? राम। तो राम, इसमें मुख्य कौन, क्रिया की मुख्यता किसके साथ है? राम के साथ। राम के साथ है ना, यानी मुख्य कौन है? राम है। लेकिन इसी वाक्य को राम के द्वारा फल खाया जा रहा है, इसमें मुख्य क्या है? फल मुख्य है। हाँ, इसमें क्या है? वो फल मुख्य है। लेकिन कैसे इस तरह के वाक्य हो कि राम के द्वारा खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है वो नहीं है, इसमें मुख्य कौन है? खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो इसी प्रकार जो वाक्य जो के प्रयोग जो है, ये 3 प्रकार के वाक्य के प्रयोग जो ये संस्कृत में आएंगे। बाकी सभी भाषा में 2 ही प्रकार के प्रयोग है। कौन से? एक जैसे पहला और दूसरा, तीसरा ये तो भावे आता ही नहीं है, कहीं कहीं आता है, लेकिन सभी में वो 2 ही है, लेकिन संस्कृत में ये 3 प्रकार के हैं।
और जो प्रत्यय है वो प्रत्यय मी वस मस जो देखें वो सारे हैं। ओके, आगे हाँ बीजलवेन। थैंक यू गुरुजी। બીજલબેન ગુરુજી પ્રણામ. પ્રણામ. આજના અમારા લાસ્ટ ક્લાસનો મને ક્વેશ્ચન છે ગુરુજી. હમ આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં નામી અને અનામી સ્વર જે છે ને હમ એમાં નામી અને અનામીમાં અ આ આવે અને નામી સ્વરમાં ઈ ઈ ઉ ઉ રુ રુ લુ રુ હમ આ આવે. ના, હવે બાકી બધાય અ અને આ સિવાય બાકીના બધા જ સ્વરો અનામી નામી તરીકે કહેવાય. અચ્છા, તો એટલે એનું ડેફિનેશન શું આવે ગુરુજી? એટલે એનો ડેફિનેશન એ છે કે અ વર્ણ સિવાય બાકીના સ્વરોને નામી કહેવાય. અચ્છા, એટલે અ વર્ણ સિવાય એટલે અ અને આ સિવાય જેટલા સ્વરો છે તે બધા જ નામી સ્વરથી ઓળખાય છે. અને પછી ગુરુજી એની અંદર હસ્વ નામી અને દીર્ઘ નામી પણ છે ને? હા, એટલે કે એની અંદર હવે નામી જે છે એ નામીમાં હ્રસ્વ કેટલા અને દીર્ઘ કેટલા? હવે હ્રસ્વ 4 થઈ જાય અને હા. બાકી બધાય 8 દીર્ઘ થાય. હા હા, બરાબર. ઓકે, ચાલો શિલ્પાબેન સર બોલો. હા, અને મને લિંક નથી મળતી સર શેમાં? આગળના વિડીયોમાં. આગળના વિડીયો જે છે એ વિડીયો ઉપર તમે જો ફોર્મ ભર્યા હશો તો તમને એ જેને પણ ફોર્મ ભર્યા હતા બધાને વિડીયો મોકલવામાં આવ્યો છે. એટલે એનો લિંક એટલે એ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે કે તમારે ખોલી જાય. લિંક ખુલતી જ નથી સર. એની અંદર તમે પહેલા જે છે ને આ જે નંબરથી આવે છે એ નંબરનો સેવ કરજો અને સેવ કર્યા પછી તમે લિંકને ખોલવાનો પ્રયત્ન કરજો, ખોલી જશે. અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ સર. હાજી, વીરતીબેન. સર વસનું વ. હા, વસનો વહ કેવી રીતે થયો એ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસે જોશું. અચ્છા, અને બીજું જે ઓલું 10મા પાના પરનો અભ્યાસ છે એ નહીં કરાવો? એ અભ્યાસ તમને લખાઈ દીધા છે બધાને. જરૂર હોય કોઈકને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકાશે નેક્સ્ટ ક્લાસે. બાકી તમે એકવાર જોઈ લેજો, લગભગ એની અંદર બધું ડેફિનેશન આવી ગયા છે. એક જાતે ટ્રાય કરી લેજો. બોલ, થેન્ક યુ. હાજી, કોમલબેન. प्रणाम गुरुजी. પ્રણામ. आपने એક મિનિટ, કોમલ સા પછી. प्रणाम गुरुजी. પ્રણામ. હા, પરસ્મૈપદી અને આત્મનેપદીની વ્યાખ્યા શું થાય? એની અંદર કોઈ એવું કઈ વિશેષ વ્યાખ્યા નથી. આમાં પરસ્મૈપદી એટલે આ એક પ્રકારનો પ્રત્યય છે, એટલે પ્રત્યયનો વિશેષ કોઈ વ્યાખ્યા મળતી નથી. અચ્છા, ને ગુરુજી બીજો પણ પ્રશ્ન હતો કે સંસ્કૃતમાં એક વચન, દ્વિવચન અને બહુવચન છે અને ગુજરાતીમાં એક વચન અને બહુવચન જ છે. બરાબર. તો પછી ભાષાંતર કરવામાં તકલીફ પડે કે નહીં? ના, ભાષાંતર એની અંદર આપણે ગુજરાતીમાં શું કરતા હતા કે એક અને એક થી વધારે હોય તો બહુવચન કરતા હતા ને. હવે આપણે સંસ્કૃતમાં ત્રણ કરવાનું છે. એક હોય તો એક વચન વાપરવાનું, બે હોય તો દ્વિવચન વાપરવાનું અને બે કરતા વધારે હોય તો બહુવચન થાય. આ માત્ર સંસ્કૃતમાં જ થાય. જેમ કે હું, અમે બે, અમે બધા, આ પ્રમાણે થશે. તું, તમે બે, તમે બધા, તે એટલે તેઓ બે અથવા તે બે અને તેઓ બધા, આ પ્રમાણે થશે. ઓકે, થેન્ક યુ ગુરુજી. ओके, कोमलबेन नाहर. हाँ, प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. ये परस्मैपदी, आत्मनेपदी, अभयपदी के थोड़े एग्जांपल्स दो ना. एग्जाम्पल ये जो जितने सारे अभी जैसे नमामि ये परस्मैपदी धातु है, पतामि परस्मैपदी धातु है, अर्चति परस्मैपदी धातु है. लेकिन आत्मनेपदी में जैसे देखा जाए तो लभे, बंदे, फिर रमते, स्वादेते, तो ये सारे क्या है कि ये सारे ये आत्मनेपदी है और आत्मनेपदी धातु को आत्मनेपदी का ही प्रत्यय लगते हैं. इसको याद रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं. अच्छा, उसका कोई क्लासिफिकेशन टेबल जैसा है? हाँ, वो टेबल एक एक करके आएगा. जैसे अभी परस्मैपदी का अभी जैसे लिखा है ना, मी वस म सी थ, ये सब परस्मैपदी है. ये परस्मैपदी धातु के परस्मैपदी के प्रत्यय हैं. ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी. दर्शनाबेन. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. गुरुजी, आपने ये जो गण 10 लिखे हैं तो उसके नीचे
1 4 6 1 और 4 10 6 और 10 क्यों लिखा है? क्योंकि प्रथम अभ्यास हम सिर्फ 10 गणों में से सिर्फ ये 4 गण का अभ्यास करेंगे। प्रथम पहला गण, चौथा गण, छठा गण और 10वां गण। उसके बाद दूसरा जो यानी दूसरी बुक यानी मध्यमा जो है, मध्यमा में बाकी के जितने सारे गण है उन गण के अभ्यास करेंगे। तो गुरुजी इनके नाम क्या है गण? ये गण के नाम, पहला गण का नाम है क्या है? भवादि गण। फिर 10वां गण का नाम है वो चूरादि गण, यानी भवादि। क्यों? आप बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे उनको? क्योंकि भवादि इसलिए क्योंकि ये गण के धातु ये भू धातु से स्टार्ट होता है। तो भू धातु से स्टार्ट होने के कारण जैसे पहला गण है, तो पहला गण का धातु क्या है? तो पहला गण का जो धातु है वो भू से स्टार्ट होता है, यानी ये भू धातु है। એટલે भू जिनके आदि में हो तो वो एक नियम आएगा संधि का, जिनके कारण वो भ हो जाता है, फिर आ लगता है, यानी भवादि। जैसे भवादि कहलाता है। जैसे 10वां गण का धातु जो ये व्याकरण में वो चूर के हिसाब से है, चूर से स्टार्ट होता है, इसलिए इनको क्या बोला गया है? ये क्या बोला गया है कि चूरादि। इस प्रकार अलग अलग जो है वो अलग अलग है। पहला गण का जैसे भवादि है, फिर 10वां गण का चूरादि है, ये अलग अलग प्रकार के उनके नाम से जाना तो ये जाएगा। चारों गण के गुरुजी आप अगले क्लास में लिखा देंगे? ओके, ठीक है, लिखवा देंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, हाँ जी, चेतनाबेन जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, मुझे वो अभी प्रयोग में जैसे आपने कर्तरी और कर्मणि का एग्जाम्पल दिया था, राम फल खा रहा है, जिसमें भाई कर्मणि में फल मुख्य है। भावे का भी एक एग्जाम्पल बोलिए ना। भावे के जिसमें कर्म ही ना हो, जिस वाक्य में कर्म नहीं हो, वो भावे प्रयोग है। जैसे एग्जाम जैसे दिया जाए कि ओके, ये संस्कृत में मैं लिख रहा हूं। क्या लिखा है इसमें? रामेण जीतम। रामेण जीतम, जिसका अर्थ क्या हुआ कि राम द्वारा जीता गया। किसको जीता गया, इस तरह कुछ लिखा है? नहीं गुरुजी। कौन जीता गया है ऐसे कुछ लिखा गया है? नहीं है ना? नहीं। तो इसमें क्या है कि ये वाक्य जो ये है कि यानी रामेण जीतम, ये इस वाक्य में कर्म है ही नहीं, यानी कर्म न होने के कारण इनका प्रयोग क्या है? इनका मुख्य जीतम में है, यानी जीता गया। अच्छा, जीता। गुरुजी मतलब भाव में कर्तरी और कर्मणि नहीं, कर्ता होता है, कर्ता हो सकता है, कर्म नहीं होता है इसमें। ओके गुरुजी, ओके। तो सर राम द्वारा खवाय छे એ પણ આવે જ ને એમાં? हाँ, આવે राम द्वारा खवाय छे આવે। थैंक यू सर। ओके, ज्योतिबेन दोषी। थैंक यू। ज्योतिबेन। प्रणाम सर। प्रणाम सर, आपे नम कीधु के परस्मय पदी छे धातु। हाँ, नम धातु परस्मय पदी छे, आत्मनेपदी छे। तो ए डिफर कई रीते करी शकाय के कयो शब्द परस्मय पदी छे ने कई धातु? बराबर छे। एना माटे का तो आपणे बे उपाय करी शकाय। एक तो तमारे धातु याद करी लेवाय कि नम धातु परस्मय पदी आ करीने याद करी लो, का तो एना रूपो कई रीते थाय छे ए रूपोथी ओळखो। जो नमती हसे तो ते परस्मय पदी हसे, जो बंदते हसे तो ते आत्मनेपदी छे। तो नमती थाय एम मंदती न थाय? आनी अंदर बंदती न थाय, कारण के बंद धातु आत्मनेपदी छे। बंद धातु ने आत्मनेपदी ना ज प्रत्यय लागे, तेने परस्मयपदी ना प्रत्यय नथी लागता। तो कया शब्द ने कया धातु ना लागे ये याद रखवा पड़े। ये याद ज। अच्छा, बीजो एक क्वेश्चन है सर के हमने टेक्स्ट बुक क्यांथी मळे मुंबई में? टेक्स्ट बुक मुंबई में ये तो ठीक के 2-4 जगह जोई लीजो, बाकी यहाँ थी पीडीएफ अवेलेबल करावी सकीए। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।
बीनाबेन। हाँ जी, પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम। ગુરુજી એક તો નમામી જે થાય છે તો પછી નમતી થાય છે, પેલામાં માં થાય છે, આમાં મ થઈ જાય છે. બરાબર છે. એ શા માટે થાય છે એ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસે જોશું. અને ગુરુજી મારે આગળનું થોડું ગયું છે અને એક રિક્વેસ્ટ કરવાની હતી કે જો યુટ્યુબ ઉપર વિડિયો મળી જાય ને તો બહુ જ અનુકૂળ રહે છે. ટ્રાય કરીશું અને વિડિયો જો આપણે યુટ્યુબ પર હશે તો થોડું આપણે પૂછી લઈએ, આપણે એ બધું ટ્રાય કરીએ. તો અમે રિવિઝન કરી શકીએ એટલે. ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. એની અંદર તમે પછી જે લિંક અત્યારે મોકલાય છે એનામાંથી તમે ડાઉનલોડ કરીને પણ તમારી પાસે હંમેશા માટે રાખી શકો છો. હા, સારું. ओके, हाँ जी ललिताबेन। हाँ गुरुजी प्लीज यूट्यूब पे आप डालिए ना गुरुजी, इजी रहता रिवीजन। ओके ट्राई करता हूँ। ओके गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा भी वही क्वेश्चन था, बीच में 2 टाइम की वजह से वो मिस हो गए वीडियो, देख नहीं पाई, तो चाहिए मुझे वीडियो, मुझे ओपन नहीं हो रहा है, भेजा उन लोगों ने कुछ तो पर ओपन नहीं हो रहा है सर। आप सेव कर लीजिए नाम को, जिस नंबर से आए उस नंबर को सेव कर लीजिए, फिर आप लिंक खोलिए। आपका लिंक खोलिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर डाउनलोड कर लीजिए और फिर डाउनलोड करके देखें, आपको चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, राशि बेन। प्रणाम। ગુરુજી એકચ્યુઅલી સ્ટેન્ડર્ડ ટાઈમમાં અમે સંસ્કૃત શીખ્યું તો ત્યારે એમાં પરેશની પદ ધાતુના છે ને એવી હતું મી વમ સી થત તી તહંતી. હા બરાબર છે. આની અંદર આપણે મી બસ મસ કરીએ છીએ, બરાબર ને? एक्चुअल ત્યાં આપણે ડાયરેક્ટ એ બતાવી દીધું તો કે તે સ નો જ વિસર્ગ થાય છે. એ આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસ આપણે જોશું કે જેટલા પણ સ છે ને તમે એની અંદર હા એ સ્કૂલમાં આ પ્રમાણે કર્યા હતા, બરાબર છે કે સ્કૂલમાં જે હતો તે સમય મી વહ મહ સી થહ થહ, બરાબર છે ને? તો જોઈ લો કે જેના જેના પણ અંતે સ છે તે બધા વિસર્ગ થઈ ગયા છે, જોઈ લો તમે. બરાબર, તો એ સ નો જ કેમ વિસર્ગ થાય છે આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસે જોશું. ઓકે ओके, हाँ जी जयदीप भाई। नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, सपना बेन। ओके, नो साउंड। वीरती बेन। सर प्रणाम। પ્રણામ સર. હા બોલો સર 10મા પાના પરનું મેં તમને હમણાં કહ્યું ને એમાં બીજો ક્વેશ્ચન છે, એનો અર્થ શું થાય? શું પ્રશ્ન છે? પ્રશ્ન બોલી જાઓ. અ એ ક બ શ આ અક્ષરોની કઈ કઈ સંજ્ઞા છે? અ બ ક અ એ ક. બરાબર છે. અ છે એ અ કયા નામથી જણાય છે? એ વર્ણના નામથી જણાય, એક પ્રથમ, બરાબર? અ કેવો છે? અવર્ણ છે, બરાબર. ક જે છે તે ક વર્ગના નામથી જણાય છે. પછી એ જે છે તે સંધ્યાક્ષરના નામથી જણાય છે. સ જે છે તે સ ઉષ્માક્ષરના નામથી જણાય છે. ઓકે ઓકે, ચલો આગળ. કોણ છે? મોક્ષ બોરા. यस सर। हाँ जी बोलो। सर मेरे को लर्न करना है तो हम कैसे करें? वो पहले पुरुष, दूसरा पुरुष और तीसरा पुरुष और एक वचन, द्विवचन और तृतीय वचन। हाँ, तृतीय मतलब तो बहुवचन। वो दोनों एक ही है? नहीं, दोनों अलग 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 है। अगर 2 की संख्या हो तो वो 2 वचन में आएगा, 2 से अगर ज्यादा हो तो वो बहुवचन में आ जाएगा। जैसे 1 फल, 2 फल और फलें। हाँ ठीक है, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल और 2 से ज्यादा हो तब वो क्या बोलते हैं उसको, प्लूरल में ले जाना है। हाँ, और विभक्ति मीन्स विभक्ति के प्रत्यय जो है, ये विभक्ति के प्रत्यय ये जितने सारे हैं ये यानी प्रत्यय, ये विभक्ति के ही प्रत्यय यार, अर्थात जितने प्रत्यय अभी जो लिखा गया है इसमें, जिससे हाँ जो उसका पुरुष बोधक हो कि आगे शब्द के लिए हो। हाँ जी,
हाँ, और सर वो क्रियापद, वो जो आपने क्रियापद वो है बोर्ड पे, तो वो एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, वो सब क्रियापद में ही आ जाते हैं ना? हाँ, क्रियापद के ही हिसाब से एक पुरुष जो लिखा है ना, वो उसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, हाँ, सेकंड पर्सन, और तीसरा में थर्ड पर्सन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वही वस्तु है यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोला जाता है, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष बोला जाता है, और फर्स्ट और सेकंड में जो न आवे वो सभी को अन्य पुरुष के नाम से बोला जाता है। बहुवचन मीन्स मोर देन टू। हाँ, मोर देन टू। ઓકે, નમોજીના નામ શું પ્રશ્ન છે? સર જ્યારે ક્લાસ ચાલુ થવાનો હતો ને હા, ત્યારે એના અંદર પિયુષ વાપી કરીને એના અંદર આવ્યું હતું કે ઈ તમને બુક માટેનું તમે બધાએ બરાબર છે. નામ એડ્રેસ અને કોન્ટેક્ટ નંબર મોકલવાનો છે. તો ઓકે. હજી સુધી બુક આવી નથી. કોન્ટેક્ટ નંબર એડ્રેસ નેમ ક્યારનો આપી દીધેલો છે ક્લાસ સ્ટાર્ટ થઈ એમના ત્યારે. એમના એટલે તમે એનું ઇન્ફોર્મેશન બરાબર બરાબર છે. પાસે બુક આવી જ નથી. એટલે કે એવું છે કે કદાચ બુકની અવેલેબલતા ન હોય થોડા દિવસમાં, કાં તો અચ્છા. એમની સાથે તમે ડાયરેક્ટ અચ્છા. કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. અચ્છા, ઓકે. કેમ કે બુક હોય તો થોડુંક ઈઝી પડે રેફર કરવા માટે. ઓકે, સારું, જરૂર. કાં તો Thank તમે you. ત્યાં સુધી તમે ડાઉનલોડ કરી લેશો તો પણ ચાલે, પીડીએફ તો છે સેમ ટુ સેમ છે જો હા, હોય. ઓકે. હાજી, ચલો અહીં આપણે રાખીએ, નેક્સ્ટ ક્લાસે આગળ મળીશું. નમો નમઃ. પ્રણામ પ્રણામ ગુરુજી. નમો નમઃ. પ્રણામ. નમો નમઃ. ધન્યવાદ. પ્રણામ.